जय जय श्री राधे श्याम। आप हम सभी इस सत्संग के सत्र में नित्य प्रति भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हैं और पिछले 3 दिन से हम श्री स्वामी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र सुन रहे हैं। कल के भाग में हमने सुना था कि श्री सरस माधुरी जी ने जयपुर में सरस कुंज का निर्माण किया है, उत्सवों की परंपरा प्रारंभ करी और इस परंपरा को आचार्य उत्सव को उन्होंने डेहरा में भी प्रारंभ किया। और पहली बार जब डेहरा में 3 दिन का ये उत्सव रखा गया तो तीसरे दिन जब कीर्तन का जुलूस निकलना था अलवर शहर में, कुछ मुस्लिम लोगों ने इस पर आपत्ति करी तो अपनी एक गजल व्यक्त करके उन्होंने उन विरोधियों को भी उत्सव में शामिल होने के लिए विवश कर दिया। वे भी सब इसमें सम्मिलित हुए। अब बलदेव दास जी महाराज ने इनको आज्ञा करी कि आप शिष्य शाखा प्रारंभ करो, लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश करो, भक्ति से जोड़ो। इन्होंने निवेदन किया, महाराज हम तो अब गृहस्थ हैं और कहाँ ऐसा उपदेश कर पाते हैं, शिष्य बनाने की कहाँ योग्यता है। तो गुरुजी बोले कि इसमें गृहस्थी और बैरागी कोई मायने नहीं रखता है। कहा ग्रही और कहा बैरागी, भजन करे सोई जन बड़ भागी। भाग्यशाली बड़ा भाग्यशाली वही है जो भजन करता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ऐसा ही भगवान से कहा है कि हरि मोई ऐसा कर बैरागी, बाहर सो ग्रही सादर साऊं, अंतर में रहूं त्यागी। वैराग्य वृत्ति हो, वैरागी केवल वेश न हो। तो महाराज गुरुजी का आदेश पाकर के इन्होंने शिष्य शाखा प्रारंभ करी। कई विरक्त गृहस्थ शिष्य बने जिनमें हमने कुछ के नाम स्मरण किए। श्री स्वामी रूप माधुरी शरण जी महाराज जो वृंदावन में जुगल घाट पर रहे, श्री प्रेम माधुरी बाई जी महाराज जिनके बारे में हमने सुना कि जब वो अस्वस्थ थी तो उस अवस्था में उन्होंने गुरुजी का ध्यान किया और गुरुजी सत्संग छोड़ करके प्रेम माधुरी बाई जी के घर पहुंच गए और ये कहा कि भरोसो श्री शुकमुनि को भारी, उन्हीं का भरोसा रखो। सुखदेव जी महाराज आपसे बहुत लंबा काम कराना चाहते हैं। तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। ऐसे ही उनके एक भक्त थे मारोठ के सवाई सिंह राठौड़, जिनके पेट की बीमारी थी, पेट का दर्द ठीक ही नहीं होता और किसी के कहने पर वे हुक्का पीने लगे कि पेट दर्द में हुक्के से आराम मिलता है, तो पीने लगे। लेकिन गुरुजी के सामने, सरस माधुरी शरण जी महाराज के सामने नहीं पीते थे। और इधर गुरुजी को कष्ट होता है कि भाई पेट दर्द से छुटकारा मिलता है लेकिन मेरे सामने पी नहीं पाता है। तो उनकी परेशानी का जब पता चल गया तो सरस माधुरी जी महाराज ने खुद एक दिन नाटक किया पेट दर्द होने का। तो बोले महाराज, गुरु महाराज अब पेट दर्द आपको हो रहा है तो बताओ क्या उपचार करें। बोले यदि कोई हुक्का भर के ला दे तो उसके पीने से मेरा यह दर्द जाता रहे। भक्त भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है, किस भाव से वो क्या करते हैं वही जाने। तो ठाकुर साहब बोले महाराज अब आप गुरुदेव हैं, आपकी आज्ञा है, ये व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो तो पीते ही थे। तो हुक्का भर के ले आए, गुरुजी को दिया और गुरु महाराज
मुख से उसको लगा करके बोले कि यह जो शरीर है, शरीर तो भजन करने के लिए है, इसको ठीक से रखना चाहिए। जैसे हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले से ही बाहर हाथ धो लेते हैं, जूता चप्पल बाहर ही उतार देते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो भाई उस मंदिर की प्रतिष्ठा तो हम ही ने कराई है, ठाकुर जी की। जिस किसी देवता का मंदिर है तो हमने ही बना करके स्थापित कराया। तो हमारे द्वारा बनाए हुए मंदिर में हम लोग जब इतनी मर्यादा रखते हैं कि चप्पल जूता नहीं ले जाएंगे, अंदर गंदे हाथ से नहीं जाएंगे, और जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है उस मंदिर में हम बेवजह की ऐसी गंदगी डाल लेते हैं, जर्दे की, तंबाकू की, बीड़ी, सिगरेट। ऐसा सरस माधुरी शरण जी महाराज बोले कि अगर ऐसी हम चीजें शरीर को देंगे तो यह शरीर इन्हीं का आदि हो जाएगा, भजन नहीं बनेगा। तो ठाकुर साहब समझ गए, उनको तो समझाना था, उनकी परेशानी दूर हुई और बोले गुरु महाराज अब आपने कह दिया तो यह आज से ही हुक्का पीना बंद करते हैं। महाराज सरस माधुरी शरण जी अपने धनी मानी शिष्यों की अपेक्षा, दोनों ही प्रकार के शिष्य होते हैं संतों के, तो गरीब असहाय शिष्यों का अधिक ध्यान रखते थे। एक बार व्यास पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा एक ही बात है, उस दिन में सभी ने इस बात को ध्यान से देखा। उस दिन सेवकों की सरसकुंज में बड़ी भीड़ थी। बहुत से धनी मानी व्यक्ति फल फूल और मेवा मिठाइयों से भरे थाल लिए आए हैं और पूजा के लिए गुरु जी के चारों तरफ खड़े हैं। सब में ये होड़ा होड़ी लगी हुई है कि गुरु महाराज का पूजन पहले हम करें। और दूर में एक निर्धन व्यक्ति एक तस्तरी में कुछ फूल और 4 बतासे लिए हुए संकोचवश दूर खड़ा था। महाराज सरस माधुरी शरण जी की उस पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सबको रोक करके कहा, भैया पहले आप आओ। आगे बुलाया, पूजा उससे संपन्न करवाई और पूजा करा करके उसको अपना विशेष प्रसाद दिया। तो भाव यह है कि भगवान की, भक्तों की दृष्टि ऐसे जिनको हमारी नजर में हम असहाय समझते हैं उन पर ज्यादा होती है। रूप माधुरी जी महाराज बहुत दिनों से बुखार झेल रहे थे, तेज बुखार आ रहा था। बहुत इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो रहा था। उस समय वे जयपुर में ही रहते थे और उनके प्राण सदा श्री सरस माधुरी शरण जी की सेवा में रहते थे। लेकिन अब इतने दिनों से जब बीमार हैं तो वे बहुत दुखी थे कि शरीर बीमार है और हम गुरु जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दिन उन्हें लगा कि कोई उनके कान में कह रहा है, गुरु महाराज का चरणामृत ले लो, ठीक हो जाओगे। उन्होंने किसी आदमी को भेज दिया सरसकुंज में कि ये प्रार्थना करके गुरु महाराज का चरणामृत ले आओ। अब उस दिन सरसकुंज में कोई उत्सव था, बड़ी भीड़ थी। तो जो आदमी चरणामृत लेने के लिए भेजा हुआ था उस आदमी के लिए महाराज तक पहुंचना कठिन था, मुश्किल था। अब वो ऊपर नीचे खड़ा हुआ ऊपर देख रहा है, ऊपर की मंजिल पर बड़ी भीड़ है, जाऊं या नहीं जाऊं। जाऊं तो लोगों की भीड़ को चीरते हुए कैसे उनके पास पहुंचूं और कैसे इस चलते उत्सव के बीच में उनको निवेदन करूं, महाराज आपका चरणामृत चाहिए। तो महाराज इधर सरस माधुरी शरण जी ने सब कुछ पहले ही जान लिया था। वे अपने प्रिय शिष्य को अपना चरणामृत भेजने के लिए उसी आदमी की मानो प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर आए और नीचे झांक करके
कहा भैया जो चरणामृत लेने आया है वो नीचा खड़ा न रहे, मेरे पास आ जाए और चरणामृत ले जाए। आदमी ने चरणामृत ले जा करके श्री रूप माधुरी जी को दिया और उसका पान करके वे स्वस्थ हो गए। तो रूप माधुरी जी से संबंधित इस घटना से सरस माधुरी शरण जी के इस समय के आध्यात्मिक स्तर का और उनकी दिव्य दृष्टि का बहुत कुछ आभास मिलता है। एक और घटना की को सुनने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एक बार सरस माधुरी शरण जी किसी उत्सव में पंगत के बीच में बैठे प्रसाद पाने के लिए, तो अपनी पत्तल के बगल में एक पत्तल उन्होंने और रखी और एक व्यक्ति के बैठने की जगह छोड़ दी। अब प्रसाद परोसा जाने लगा। किसी ने कहा कि महाराज के बगल में जो खाली पत्तल पड़ी है वहां कोई बैठा नहीं है, उसको उठा लाओ। तो सरस माधुरी जी ने कहा नहीं, यह पत्तल जिनके लिए है रखी हुई वे अभी आ रही है। थोड़ी ही देर में पहुंच गए एक सिद्ध महापुरुष महात्मा जिनका नाम दिया श्री अर्जुन दास जी महाराज। श्री सरस माधुरी शरण जी की आध्यात्मिक स्तर की पुष्टि उनके दैन्य से और क्षमाशीलता से होती है, क्योंकि संतत्व में पहली बात हमारे आचार्यों ने कही है दया की, दैन्यता की, नम्रता की। ये सबके जीवन में हो, दैन्य से बड़ा काम बन जाता है। आचार्यों ने कहा है कि अभिमान में भरकर रहने की बजाय नीचा होकर के दीनता से रहने में बड़ा लाभ है। सब महापुरुष अपनी वाणी में यही बात कहते हैं, बड़प्पन कोई काम का नहीं। दया, नम्रता, दीनता, समाशील, संतोष, इनको राख स्मरण करे तो निश्चय पावे मोक्ष। आचार्य चरण की वाणी है। इन गुणों को धारण करते हुए भजन किया जाए तो निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी बात को संत कहते हैं, राई ते बीसों बिसे ता बीसे पुनि बीस। राई कितनी होती है? राई ते बीसों बिसे, राई का 20वां हिस्सा, और ता बीसे पुनि बीस, फिर उसका 20वां हिस्सा। इतने छोटे है रहो तब मिली है जगदीश। इतनी दैन्यता हो तब जगदीश्वर की प्राप्ति होती है। तो दैन्यता और क्षमाशीलता इनके जीवन में भरी है, जो उनके चरित्र के दिव्य आभूषणों के रूप में स्वाभाविक रूप से उनमें विराजमान रहते हैं ऐसे गुण। और साक्षात जैसे दैन्यता की प्रतिमूर्ति ही थे सरस माधुरी शरण जी महाराज। एक बार वृंदावन में किसी अवसर पर श्री माधवदास जी महाराज समेत सभी संप्रदायों के महात्मा इकट्ठे हुए थे और परस्पर प्रेम के सौहार्द के वातावरण में सब अपने अपने संप्रदाय का उत्कर्ष सिद्ध करने में लगे थे। भैया हमारा संप्रदाय ठीक है, हमारा बढ़िया है, हमारा ऊंचा है। तो सरस माधुरी शरण जी महाराज से संतों ने कहा, महाराज आप चुपचाप बैठे हैं, आप भी कहो अपने संप्रदाय के बारे में। तो उन्होंने उत्तर दिया, भैया हम तो चरणदासी हैं। वो देखा जाए तो सब चरणदासी ही होते हैं, माथादासी तो कोई होता नहीं, सब चरणदासी होते हैं। हमें तो इतनी जानकारी है हमारे संप्रदाय की कि हम चरणदासी हैं। तो हम तो आपके भी सबके दास ही हैं, सब महात्मा हमारे पूज्य हो, इससे अधिक हम और क्या कहें। तो जो महात्मा अपने अपने बातों से प्रभाव सिद्ध कर रहे थे संप्रदायों का, वे बहुत प्रभावित हुए इस बात से। कुछ दिनों के बाद श्री माधवदास जी महाराज जो इस गोष्ठी में मुख्य थे, उन माधवदास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, भक्त सहस्त्र नाम माला, और उसमें
श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज को इस ग्रंथ रूपी माला का सुमेरु कहा। जैसे माला में सुमेरु का महत्व है, नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल का सुमेरु तुलसीदास जी महाराज को कहा, और माधवदास जी महाराज ने जो भक्त सहस्त्र माल ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में सरस माधुरी शरण जी महाराज को सुमेरु की संज्ञा दिया। तो इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से जो अपने विद्वेषियों से भी प्रेम करता है, उनके प्रति क्षमाशील रहता है, वो बड़ा महान है, न कि जो अपने बुद्धि बल का विद्वता का प्रयोग करके उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। तर्कों से, तर्कवाद का सहारा लेकर के किसी को भी ऊंचा और नीचा सिद्ध किया जा सकता है, पर महानता, महापुरुषत्व, संतत्व इस बात से सिद्ध होता है कि वे अपने को महान न कह करके समाशील, उदार होकर के विद्वेषियों से भी जो प्रेम प्रकट करते हैं कि भैया आप ही हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो। सरस माधुरी शरण जी ऐसे समाशील महात्मा थे। एक चरणदासी संत ने जो उनसे ईर्ष्या करता, उन्हें चरित्रहीन सिद्ध करने के लिए बहुत ही झूठी बातें एक पुस्तिका के रूप में छपवा करके उसका उसने वितरण किया। झूठ का पर्दाफाश हुआ, क्योंकि झूठ कहाँ तक चलता है। अंत में उसका सिर नीचा आया। महाराज हृदय में उसने विचार किया कि बहुत गलत बात, वो भी हमने किताब में लिख करके छपवा दी, जाकर के उनसे माफी मांगना चाहिए। क्षमा मांगने आया तो उसे देखते ही उन्हें दौड़ करके गले से लगा लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई संत अपने विरोधी को भले क्षमा कर दे, लेकिन भगवान उसको क्षमा नहीं करते। भगवान का तो अम्बरीश जी के चरित्र में यही कथन है, जो अपराध भगत को करई, राम रोष पावक सो जरई, लोक हूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। ज्यादा समझना है तो दुर्वासा जी महाराज को पूछ लिया जाए, भक्त अपराध से क्या होता है। भगवान कहते हैं हमारा चाहे 1000 अपराध कर दिया जाए, हम क्षमा करेंगे, लेकिन मेरे भक्त का अपराध मुझसे सहन नहीं होता। तो एक व्यक्ति ने जब ऐसी अनर्गल बातें व्यर्थ में छपवा दी, महाराज ने उनको क्षमा कर दिया, पर प्रभु ने क्षमा नहीं किया। कुछ ही दिन बाद वह अपनी माँ से कलह करता है और माँ ने उसको तिजात छिड़क करके उसको अंधा कर दिया। सरस माधुरी जी किसी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को कभी दुष्ट नहीं कहते, समाज में उसके गुणों की ही प्रशंसा करते, मृदु प्रेम पूर्ण व्यवहार से उसकी दुष्टता को छुड़ाने की कोशिश करते। एक व्यक्ति जो था बाजार में जाकर के सरस माधुरी जी महाराज के नाम से किराने की दुकान से सौदा खरीद करके ले आया। महाराज ने सरसकुंज में मंगाया है। महाराज वे उससे कुछ नहीं कहते। दुकानदार कुछ दिन बाद टोकता, महाराज आपके नाम से सामान गया था, लो भैया कितना आपका पैसा है, हम चुका देते हैं, भुगतान कर देते। कुछ दिन बाद उसे पता चल गया कि महाराज सब जान रहे हैं, जानते हुए भी मुझसे कुछ नहीं कहते, और यहाँ तक कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उन्होंने सेठ का भुगतान कर दिया है। तब वह बड़ा लज्जित हुआ, उसने क्षमा मांगी, महाराज फिर आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। बलदेव दास जी महाराज का गुरुद्वारा जो था लुकसर में था, अक्सर वे वहां भी जाते थे। साधु संतों का समागम वहां होता। बलदेव दास जी महाराज भागवत जी की कथा करते थे। संतों की जो इकट्ठे होते सबकी सेवा करते। कथा कीर्तन और प्रेमानंद के उस वातावरण से प्रभावित होकर दूर दूर से संत इस महोत्सव में आते। ऐसे अवसर पर बलदेव दास जी महाराज ने सरस माधुरी जी को भी लुकसर बुलाया
कुछ दिन वहां अपने पास रखा, जो भी संत वहां आए सबसे परिचय कराया। कई बार उनको अपने साथ लेकर दिल्ली गए और वहां पर सिद्ध संत श्री मनमोहन दास जी महाराज के दर्शन कराए। श्री मनमोहन दास जी अष्टयाम लीला चिंतन में डूबे रहते और उन्होंने अपनी लीला अनुभवों के आधार पर लिखी हुई अपनी हस्तलिखित वाणी, जिसका नाम प्रेम पयोनिधि है, वाणी हाथ से लिखी हुई प्रदान करी और वह वाणी प्राप्त करके सरस माधुरी जी महाराज निहाल हो गए। बलदेव दास जी महाराज ने उन्हें अपनी खड़ाओं के साथ अपने गुरुजी की खड़ाऊ और सुख संप्रदाय में परंपरा से अर्चित सालग्राम जी की मूर्ति प्रदान करी। अपने सेवित राधा कृष्ण का विग्रह जो सेवित ठाकुर जी थे वो उनको पहले ही दे चुके और इस प्रकार गुरुजी ने अपनी सारी संपत्ति अपने योग्यतम शिष्य को सौंप करके वे निश्चिंत हो गए। बलदेव दास जी महाराज अब सरस माधुरी जी सारा काम संभाल लेंगे। सरस माधुरी जी गुरुदेव की आज्ञा पाकर के जयपुर आ गए। पुनः जब कभी अवसर मिलता तो दिल्ली जाकर के मनमोहन दास जी से जरूर मिलते थे और उन्हीं से उन्होंने रस रीति के बारे में बहुत कुछ सीखा। जब वे जयपुर लौट गए तब बलदेव दास जी ने स्वप्न में उनको दर्शन देकर के कहा कि अब हम परम धाम को जा रहे हैं, तुम आनंद से रहना, हरि भक्ति करना और कराना। इतना कह करके वे अंतर्धान हो गए। स्वप्न भंग हुआ। सरस माधुरी जी चिंता में डूब गए। तीसरे दिन गुरुद्वारे से पत्र के द्वारा सूचना आई कि संवत 1958 आषाढ़ सुदी नवमी को गुरु महाराज निकुंज धाम गमन कर गए। तो लोकसर जाकर के संप्रदाय की रीति के अनुसार उन्होंने यह उत्सव संपन्न किया। नंदराम जी को लोकसर की गद्दी का महंत बनाया और जर्जर हृदय से वियोग की पीड़ा लेकर के जयपुर आ गए। महाराज जयपुर लौटने के बाद गुरुदेव के निज धाम पधारने के बाद में क्या गुरुजी शिष्य से अलग होते हैं और विशेष रूप से ऐसे शिष्य से जो पूर्ण रूप से उनको समर्पित होता है उससे अलग नहीं होते हैं। बाहर भीतर सदा बने रहते हैं, पल पल की उसकी खबर रखते हैं। ऐसा उनको अनुभव होता है कि गुरु महाराज सदा सर्वदा हमारे साथ हैं। ऐसे गुरु महाराज के धाम गमन के बाद में उन्होंने किस प्रकार सरस कुंज के इस मंदिर के माध्यम से जयपुर नगर में इस भक्ति लता को पुष्पित पल्लवित करने में अपना जीवन लगाया, जिसकी चर्चा हम कल के अंक में श्रवण करेंगे।